दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। ये चंद आदमी हमारे ही घर के अंदर ऐसे आदमी है, या वो कोसी कैटेगरी के या कोसी तबके के, या हमें खुद नहीं मालूम। अच्छा, कि मीर सादिक जो हमारे शांति नगर के अंदर एक ऐसा कमीना है, यहां तक कि उनके माँ बाप का नहीं हुआ तो कौम का कहां से होता है। नहीं, अब एसआईआर के ताल्लुक से क्या मसला? एसआईआर के ताल्लुक से बाकायदा वो देता है। वो एक जना, उसके साथ एक जना है, और कुरकुरे वाला वो उसके साथ ही एक जना है, मीर सादिक बोले। अच्छा, और बहुत बड़ा बोल रही नहीं, टीपू सुल्तान को खत्म करे से ये दो चद में दूसरे कोसे भी नवे। शांति नगर के अंदर को जो बाकायदा जो रोड की तरक्की के अंदर जो इंशाल्लाह अगर नहीं तो रोड इतनी तरक्की करता तो अभी नो आड़े आ कोई मतलब तुम्हारा बोलने का? शुरू से 10 साल से ये चुनकी जिंदगी बेकार घराम में भगा डाली उनको। न्यूज में बोल रहा है 2-2 जगह जो आ गई है, ये 2-2 जगह फार्म आ गई, ये 2-2 जगह ऐसा कौन ये सब चीजा ये सब ये प्रिंट करया। अच्छा। कौन ये BLO, कौन ये ARO कर बोले पूछता ना, कभी ARO से आपको मिला क्या उन्हें, कभी BLO से आपको मिला क्या उन्हें। अरे BLO घर घर जाको मेहनत कर को, उनका काम एक जगह में बैठ को उन्होंने बाप खदा उनकी मेहनत उन्होंने पूरी कोशिश कर रही। हाँ, वो BLO के ऊपर, हाँ वो 33 की BLO पंप ने, हाँ उसके ऊपर, हाँ BLO म्हणजे ऐसा करी 2-2 कैसा। अरे BLO को ड्यूटी मिले सो काम करने के लिए। मैं बहुत सारे आदमियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसके कोई बातों को अल्लाह के लिए इसके न्यूज़ा इसके बातें मत सुनो। ये कौम का आदमी नहीं है, ये बोलो नहीं, ये कौम के लिए आखिर कौन सी पार्टी का है, आखिर किस कैटेगरी का है, किस कौम का है, आज तक हमारा समझ में नहीं आया। इन्हें इंसान नहीं जानवर से बदतर इन्हें बोलता अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, अगर को बहुत बड़ा बोलू ना बेवकूफ कमीना इन्हें। देखो तुम्हें जुबान पर उसके सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या बोलूं, देखिए सोले क्या रे दीन का दाई कर को, अल्लाह अकबर, अल्लाह इसकी हिफाजत करे, अल्लाह इसकी मदद करे। लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड इन्हें, फ्रॉड इंसान नहीं, जानवर से बदतर इन्हें, खुसूसन हमारे शांति नगर को आग लगाने वाला, मुसलमान को, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला, मुसलमान हिंदू को बोल रही नहीं एक दूसरे को कटाने वाला, शांति नगर के गरीब आदमियों को भड़काने वाला, इसके बातों को हरगिज सुनो न को। ये बहुत बड़ा फ्रॉड, ये बहुत बड़ा कमीना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह कानून इससे सख्त से सख्त इंशाल्लाह इससे सजा देगा, ये हमें अल्लाह से उम्मीद है। मैं तमाम अहबाब से, मेरे पूरे शांति नगर वार्ड नंबर के 12 से यही मैं अपील करना चाहता हूं, मैं आजिज़ाना गुजारिश करना चाहता हूं, जो फॉर्म नहीं लेकर गए हैं वो जल्द से जल्द अपने BLO जहां पर भी हैं, इंशाल्लाह हमने बहुत सारी जगह में इंतजाम करे हैं, घर घर गए हैं, घर घर ढूंढ लेकर गए हैं, जो इधर से उधर चले गए हैं। BLO सुबह से ड्यूटी कर कर वहां पर हमने एक मकाम बनाया है मेवा एजुकेशन में। आप तमाम अहबाब जो भी फॉर्म लेकर नहीं गए हैं, वहां पर जो मेवा एजुकेशन के अंदर जहां पर भी है, मेरा जो भी आवाज सुनते हैं, एक को एक मालूम कराएं, एक को एक वायरल करें, एक को एक मालूमात कराएं, हर घर के अंदर ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो भी फॉर्म लेकर नहीं गए जल्द से जल्द फॉर्म लेकर जाकर फिलअप कर कर ला कर दे दे। और जो फॉर्म लेकर गए हैं उनसे मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द अपना अपना फॉर्म मेवा एजुकेशन को, अपने अपने BLO को जहां पर भी है फोन करते हुए उनको अपना फॉर्म लाकर पहुंचा दे। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दफ्तर पर अय्याज पाशा उर्फ पंडू साहब, जो बगैर किसी तारुफ की मोहताज, आप सब लोग इनसे वाकिफ हैं, आए दिन जो है कभी भी कोई भी मसला पेश आए, कभी भी कोई भी स्कीम आए अवाम के लिए, तो ये आगे आकर जो है अपनी बात रखते हैं, अपना जो है पक्ष रखते हैं। आज एक मरतबा फिर जनाब अय्याज पाशा उर्फ पंडू साहब जो है हमारे दफ्तर पर आए हुए हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है क्या पैगाम लेकर आप आए हैं, आज जो है आप आवाम से क्या कहना चाहते हैं मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से।
माशाल्लाह, आप आज अशार के साथ, शायरी के साथ शुरू कर रहे हैं सर। क्या मामला है, क्या बात करना चाहते हैं आप? देखिए अफसर मैसूरी, SIR का मामला करेक्ट 1 महीने से लगातार चल रहा है। बेशक बेशक बेशक। आप लोगों को मालूम है कि पूरे कर्नाटक के अंदर इस SIR की मेहनत हर कौम, हर पार्टी हर पार्टी हर एक यही फिक्र रख रही है कि किसी कीमत पर भी किसी का वोट डिलीट ना हो। ये मेहनत हमारे उलमाए दीन की, हर मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, हर तबके के अंदर, हर तंजीमें, हर आदमी यही मेहनत कर रहा है कि हमारे MLA भी यही मेहनत कर रहे हैं कि उनको भी हर दिन यही फिक्र है कि अन्नार के अंदर, पूरे के पूरे मैसूर के अंदर मुसलमानों का कार्ड किसी कीमत पर भी डिलीट नहीं होना है। ये हर एक की यही मेहनत चल रही है। सही जो भी इंसान है बाकायदा उनका कार्ड किसी का डिलीट नहीं होना, ये मेहनत चल रही है। बेशक चल रही है। ये चंद आदमी हमारे ही घर के अंदर ऐसे आदमी है, या वो कोसी कैटेगरी के या कोसी तबके के, या हमें खुद नहीं मालूम। अच्छा। कि मीर सादिक जो हमारे शांति नगर के अंदर एक ऐसा कमीना है, यहां तक कि उनके माँ बाप का नहीं हुआ तो कौम का कहां से होता है? अब किसकी बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे? क्या तकलीफ हो रही है? देखिए तकलीफ तो ऐसी कुछ भी नहीं है। ऐसी तकलीफ जितनी भी आए तो इंशाल्लाह हर कौम खड़ी है तकलीफ उठाने के लिए। बाकायदा मेहनतें चल रही हैं मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर। हर हिंदू मुसलमान यही चाह रहा है कि जिसका भी वोट बाकायदा है उसका डिलीट ना हो। ये हर हिंदू मुस्लिम, इसके अंदर कोई जात नहीं है का मसला ही नहीं है। हर आदमी यही चाह रहा है जो इंसान बाकायदा कर्नाटक के अंदर है तो बाकायदा उसका कार्ड रहना चाहिए। ये मेहनत, ये फिक्र चल रही है। ये हमारा नाजाज पड़ा हुआ एक बेवकूफ है शांति नगर के अंदर, कमीना उसके बाप का नहीं हुआ तो कौम का कहां होता है जी। ऐसा आदमी जो हमारे उसके घर के बिल्कुल बाजू में जो फुटपाथ पर एक आदमी, गरीब आदमी खड़े रहता फ्रूट बेचने को, उसके पास से 100 रुपया रोज लेने वाला इंसान हो तो हर बार बैठ को कौम के लिए बहुत बड़े न्यूज़ देते रहता है। खाली क्या कहते, कभी वक्फ, कभी MLA, कभी रोड। अगर नाम भी बोल सकते हैं क्योंकि आम आदमियों को मालूम ये क्या है, हर आदमी को मालूम है कि वो कमीना कौन है घर को जी। हर आदमी को मालूम कि मीर सादिक कौन है घर को। शांति नगर के अंदर 21 कमीना है सोहा, उसके माँ बाप का नहीं हुआ तो कौम का कहां से होता है वो? नहीं, अब SIR के ताल्लुक से क्या मसला? SIR के ताल्लुक से बाकायदा वो देता है। वो एक जना, उसके साथ एक जना है और कुरकुरे वाला वो उसके साथ ही एक जना है, मीर सादिक बोले। अच्छा। और बहुत बड़ा बोल रही नहीं, टीपू सुल्तान को खत्म करे सो ये 2 चज में दूसरे कोसे भी नवे। शांति नगर के अंदर को जो बाकायदा जो रोड की तरक्की के अंदर जो इंशाल्लाह अगर नहीं तो रोड इतनी तरक्की करता तो अभी नो आड़े आ कोई मतलब तुम्हारा बोलने का? शुरू से 10 साल से ये उनकी जिंदगी बेकार घराम में भगा डाली उनको। बोल रहे नहीं बेस्ट बैल मालूम हो अल्लाह का बैल, वैसा बेस्ट की उनको क्या करेंगे तो घर में लात मार को भगा डाली। खाली क्या कहते हो गया उम्र अब कहती 70 खरीब जारी हूं 70 खरीब जारी बेकार घर के पटेला। अच्छा, नहीं अब मुद्दे पे आएंगे कि भाई आपको इससे कौम को क्या मसला है। जैसा आप अशार में बोले कि भाई दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्या मतलब क्या है इसका भाई? क्या देखिए SIR में हर आदमी का, हिंदू हो मुसलमान हो, 2-2, 3-3 जगह वोट लिस्ट बाकायदा आ गई है। हमें भी सुने हैं सब। तो उसे डिलीट करना है, एक जगह रखना है, 2 जगह में डिलीट करना, उसे SIR करें जी। तो बाकायदा उसका SIR में 2 जगह वोट लिस्ट आ गई। ये बैठकर कड़ा न्यूज में चैनल में देखो, दूसरे को बाकायदा होशियार करता है कि मैं कितना बड़ा कमीना हूं। क्या बोल रहे हो न्यूज में? न्यूज में बोल रहा है 2-2 जगह जो आ गई है, ये 2-2 जगह फॉर्म आ गई, ये 2-2 जगह ऐसा कौन ये सब चीजा ये सब ये प्रिंट करया। अच्छा। कौन ये BLO, कौन ये ARO करको ने पूछता ना, कभी ARO से आपको मिला क्या उन्हें, कभी BLO से आपको मिला क्या उन्हें,
अरे बीएलओ घर घर जाको मेहनत कर को उनका काम एक जगह में बैठ को उन्हों बाग खदा उनकी मेहनत उन्हों पूरी कोशिश कर रही। हाँ वो बीएलओ के ऊपर, हाँ वो 33 की बीएलओ पंप ने, हाँ उसके ऊपर, हाँ बीएलओ म्हणजे ऐसा करी दो कैसा। अरे बीएलओ को ड्यूटी मिले सो काम करने के लिए, ये जो भी 2-2 3-3 आया है, जो भी हाफिज सर करे ऐसे 3 तो नहीं, 2 एटलीस्ट, 2 जो करी, 2 या 3 कौन भी करी, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। ये नहीं है। ये बहुत सारे हिंदुआन लोग को भी आगे 2-2 आगे उन्होंने भी डिलीट करा रही, मुसलमाना को 2-2 आगे उन्होंने भी डिलीट करा रही। हमारा तलका खुद का 2-2 था, हमें खुद मैं खुद डिलीट कराया, मंडी में एक, यहाँ एक हमें डिलीट कर लेना, एक हमें रख लेना। ये पड़ा हुआ बेवकूफी ने बैठ को कन्नड़ा चैनल में बोलता ना, कितना बड़ा इन्हें कमीना करके बोलती इन्हें इंसान इन्हें। और उन्हें भी जो है चैनल वाला खाली अन्नार क्षेत्र में जैसा हो रहा है करको जो उन्हें उठा को दे रहा है। देखो मुसलमान आबादी 90% अन्नार क्षेत्र के अंदर आप लोगों को मालूम है जी कि 90% आबादी मुसलमाना की जो अन्नार क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर बैठ को जो है एक भाई बहुत बड़ा फिरौन देता मालूम हो, हर न्यूज के अंदर एक फिरौन देते रहता है, बार बार पुराने न्यूज़ा, पुराने 10 साल 15 साल के न्यूज़ा बार बार वो खोदना, बार बार वो काटना। अब देखे तो SIR का मसला वो मीर सादिक को साथ में ले को उसे न्यूज देता है, ये 2-2 काड़ा आगे देखो, ये हमारे फार्मा 2-2 फार्मा आगे देखो, ये कैसा आगे, ये क्या आगे, ये कहां से आगे, किधर आगे करके पूछता देखो। कितना बड़ा इन्हें इंसान कती से, क्या इंसान क्या इन्हें जानवर से बदतर हमारी समझ के बाहर है। अच्छा, इससे जो है आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या इससे मसला हो सकता है? तकलीफ कुछ भी नहीं है, तकलीफ तो इंशाल्लाह आज तक इन्हें जो भी न्यूज दे रहा, हमने एक बाल के बराबर भी तकलीफ नहीं है। ओके, अल्लाह रसूल को मानने वाले कभी किसी की तकलीफ से हमें डरते नहीं जी। ये हमें शुरू से भी डरे नहीं, लेकिन बैठ को जो है इसके अंदर पूरे के पूरे उलमाए दीन, मस्जिदा के जिम्मेदारान, तंजीम वाले, हर एक आदमी इसकी यही फिक्र चाह रहा है, जो भी सही आदमी है उसका कार्ड डिलीट न को हो। ये मुद्दत, ये जो है मुद्दा है, अल्लाह तनवीर शेख मिले साहब का भी यही फिक्र है, सारे उलमा दीन की भी यही फिक्र है, सारे सोशल वर्क जितने भी एरियो के अंदर जितने भी कॉर्पोरेटर्स करे या मेयरा करे, बस उनका मकसद ये है कि ये कार्ड भी डिलीट ना हो। ये मुद्दे पर हमें जारी, तो इन्हें उठा को दे रहा है, पूरा एंडिंग होले का रहा। हाँ, ये एंडिंग नहीं, एंडिंग खत्म हो रहा है। हाँ। इसे उठा को देता है, देखो ये कैसा आगे करको, BLO को तकलीफ देना, ARO को तकलीफ, हाफिज सलाम को तकलीफ देना, आखिर किस चीज का कमीना है आज तक समझ में नहीं आया। मैं बहुत सारे आदमियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसके कोई बातों को अल्लाह के लिए इसके न्यूज़ा, इसके बातें मत सुनो। ये कौम का आदमी नहीं है, ये बोलो नहीं, ये कौम के लिए आखिर कौन सी पार्टी का है, आखिर किस कैटेगरी का है, किस कौम का है, आज तक हमारा समझ में नहीं आया। इन्हें इंसान नहीं, जानवर से बदतर इन्हें बोलता, अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अगर को, बहुत बड़ा बोलू ना, बेवकूफ कमीना इन्हें। अभी बार बार मेरे कितने नुजा कार्ड को डालता मालूम अब देखता मेरी यो बोलो नहीं, खिकोर लेता दाढ़ी, खिकोर ले को अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, बिस्मिल्लाह। कल सुभान को तो देखे तो जिक्र करना अच्छी बात है, अल्लाह अकबर। देखो हर आदमी अल्लाह का नाम लेना बहुत जरूरी है। देखो तुम्हें जुबान पे उसके सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या बोलूं, देखे सोले क्या रे दीन का दाई कर को, अल्लाह अकबर। अल्लाह इसकी हिफाजत करे, अल्लाह इसकी मदद करे, लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड इन्हें, फ्रॉड इंसान नवे, जानवर से बदतर इन्हें, खुसूसन हमारे शांति नगर को आग लगाने वाला, मुसलमाना को, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला, मुसलमान हिंदू को बोल नहीं, एक दूसरे को कटाने वाला, शांति नगर के गरीब आदमियों को भड़काने वाला, इसके बातों को हरगिज सुनो न को। ये बहुत बड़ा फ्रॉड, ये बहुत बड़ा कमीना है। इंशाल्लाह आने वाले दिना के अंदर इंशाल्लाह कानून इससे सख्त से सख्त इंशाल्लाह इसे सजा देगा, ये हमें अल्लाह से उम्मीद है। अयाज पाशा उपंडू साहब की बात अलग है, क्योंकि वो उस एरिया में रहते हैं, तो उन्होंने जो है ये बात कही है। अगर बात करें पूरे रियासत कर्नाटक की, तो जो शरपसंद अनासिर, फिरका परस्त लोग हैं, वो ये कोशिशें भी कर रहे हैं कि भाई किसी तरह मुसलमानों के वोट को जो है डिलीट कराएं, काट दें, नजरअंदाज करा दिया जाए। ऐसे बहुत सारी कोशिश चल रही हैं, ये सब लोग जानते हैं आप। इसीलिए जो है सारे लोग इसमें आए, बगैर बिला तफरीक पार्टी सारे आकर जो है इसमें काम कर रही कि भाई कौन कहाँ है, किधर ही जा जाकर पहुंचा रहे।
तो हमें जो है चौकन्ना रहने की जरूरत है और हिकमत के साथ काम करना है। जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं वो भी यही करें कि भी हिकमत के साथ काम करो। जिस तरह फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को दूसरा नंबर का शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर जो है सारे के सारे बेदार हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई एक ऐसा शख्स आकर जो है गैरों के चैनल में बैठकर, मैं भी ये कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फोन करें कि भाई हमारे मंडी में भी आया है, यहां भी आकर है अफसर भाई, दो जगह से भी बाकायदा हम फॉर्म आया, हमें क्या करना। भाई इस तरह की चीजों को जो है एसआईआर आपको है वहां पर जो है आपको डिलीट हो जाता है। जहां आपका असल आप चाहते हैं कि मुझे कहां होना है वहां आप रख लियो, कोई बात नहीं है। पहले हालात देखे तो ऐसे कि पहले स्टार्टिंग में पूरे आरएसएस बीजेपी वाले एनआर को निशाना बने, एनआर निशाना अभी भी एनआर निशाना बाकायदा एनआर के अंदर निशाना बने। हाँ, अरे भाई एस से यार बनी सको ना, बीजेपी हुकूमत इस दिए सो बाकायदा 2-2-3-3 होगी, जिसका डड हो है उनका डड हो रहा है, जो 2-2-3-3 जो भी है वो बाकायदा डिलीट हो रही नहीं। जो आदमी जो वोट रस है बाकायदा उसे मेहनत करे, ये हर आदमी की यही मेहनत हो रही है, पूरे एनआर क्षेत्र के अंदर यही मेहनत हो रही है। जो आदमी है बाकायदा उसे ढूंढ रहे, निकाल रहे, हर आदमी यही मेहनत कर रहा है उसके बाकायदा वो पहुंचाना, बाकायदा वो करना कि किसी कीमत पर भी उसका डिलीट होना। हर तंजीम ये सोच रही, हर उलमाए दीन ये सोच रही, हमारे एमएलए हमारे एमएलए तनवीर शेख साहब हर फिक्र यही रखें कि हालात देख रहे हैं कि बीजेपी वाले किसी कीमत पर भी मुसलमान का कार्ड किसी हालत से भी डिलीट होना नहीं होना। जैसा बाकायदा बंगाल में हुआ, बाकायदा ये स्कीम बाकायदा पूरे कर्नाटक में चलाने की कोशिश स्टार्ट करने की कोशिश करी। देख रही आप लोग कि गुंडागिरी बीजेपी वाले करी, रूपदारगिरी बीजेपी वाले करी, आरएसएस वाले करी। बाकायदा हमें सिर्फ कांग्रेस वाला सिर्फ काम कर रही, बस लोगों तक पहुंच रही, लोगों को बुला रही, बाकायदा लोगों को आ जाओ जल्द से जल्द अपना फॉर्म लेकर जाओ। देखिए मेरे एरिया के अंदर पूरे 13,000 वोट लिस्ट है एरिया में, मेरे एरिया के अंदर कितने बूथ? 10,000 पूरे बूथा 13 ही 13 बूथा में मेरा वोट, मेरे जो वार्ड नंबर 12 में 13,000 वोट है। 10,000 फॉर्म निकल गए, 10,000 फॉर्म आदमी लेकर जा चुके हैं बाकायदा। 10,000 फॉर्म लेकर जाकर सिर्फ हमें फॉर्म 7,500 फॉर्म आकर है वापस 10,000 फॉर्म में फिलअप कर को 7,500 फॉर्म आया है। अभी 2,500 फॉर्म हमारा आने वाला है, जो 13,000 में जो 3,000 फॉर्म आदमी लेकर जाकर नहीं है। मैं तमाम अहबाब से, मेरे पूरे शांति नगर वार्ड नंबर के 12 से यही मैं अपील करना चाहता हूं, मैं आजिजाना गुजारिश करना चाहता हूं, जो फॉर्म नहीं लेकर गए हैं वो जल्द से जल्द अपने बीएलओ जहां पर भी हैं, इंशाअल्लाह हमने बहुत सारी जगह में इंतजाम करे हैं, घर घर गए हैं, घर घर ढूंढ लेकर गए हैं। जो इधर से उधर चले गए हैं, बीएलओ सुबह से ड्यूटी कर वहां पर हमने एक मकाम बनाया है मेवा एजुकेशन में। आप तमाम अहबाब जो भी फॉर्म लेकर नहीं गए हैं, वहां पर जो मेवा एजुकेशन के अंदर जहां पर भी है, मेरा जो भी आवाज सुनते हैं, एक को एक मालूम कराएं, एक को एक वायरल करें, एक को एक मालूमात कराएं, हर घर के अंदर ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो भी फॉर्म लेकर नहीं गए जल्द से जल्द फॉर्म लेकर जाकर फिलअप कर ला कर दे दे। और जो फॉर्म लेकर गए हैं उनसे मैं आजिजाना गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द अपना अपना फॉर्म मेवा एजुकेशन को, अपने अपने बीएलओ को जहां पर भी है फोन करते हुए उनको अपना फॉर्म लाकर पहुंचा दे। अगर से नहीं पहुंचाएंगे तो आप लोगों को हमारे सीएम डीके शिवकुमार साहब ने ओपन बाकायदा आप लोगों के सामने खुलकर कहा है, जो भी आपको फैसिलिटी आने वाली है, जो भी गवर्नमेंट से आपको मदद मिलने वाली है, वो किसी कीमत पर भी डिलीट हो जाएगी। देखिए अगर तुम 10,000 फॉर्म में से अभी 3,000 फॉर्म बाकी हैं, अगर से फॉर्म नहीं लेकर जाएंगे तो वो भी फॉर्म डिलीट हो जाएंगे। ये ऑलरेडी बाकायदा पूरे हाफिजरों ने हर बीएलओ को यही कहा है, अगर तुम ये 3,000 फॉर्म नहीं निकालोगे तो बाकायदा हमें डिलीट कर ये नहीं है कर ये डिलीट हो गए हैं कर हमें लिख कर दे दो। ये आवाज बाकायदा पूरे बीएलओ को दबदबाओ पूरे हाफिज सर डाल रहे हैं। मैं इसीलिए आप लोगों के सामने आज ही जाना मैं गुजारिश करता हूं, मेरे एमएलए की तरफ से हर बार एमएलए यही फिक्र करे हैं, परसों बुलाकर घर में भी यही मीटिंग कही गए करे हैं कि अपने घर में बुलाकर हाफिज ओपन कर पूरे कॉर्पोरेटर्स को जमा कर, पूरे सोशल वर्क को जमा कर, वहां पर खाने का इंतजाम कर हर एक को यही कहा है कि जल्द से जल्द जो भी अपने कार्ड फॉर्म बचे हैं वो अपने अपने उनके घर तक जाकर पहुंचकर देने की कोशिश करें।
और पूरी सी पूरी एक कार्ड भी डिलीट नहीं होना। ये शुरू से एमएलए साहब का यही मकसद है कि जितने भी सही वोटर्स हैं कि बाकायदा उनकी वोट लिस्ट में आ जाएं, एक भी डिलीट ना हो। ये फिक्र पूरी एमएलए की, पूरे उलमाए दीन की, पूरे सोशल वर्कों की, पूरे तंजीम वालों की हमारी यही फिक्र है कि एक कार्ड भी डिलीट ना हो। हर एक माँ, हर एक बहन से हम यही कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द जो फॉर्म लेकर गए हैं वो लाकर फिलअप कर दे दें। जो फॉर्म लेकर जाने वाले हैं उन्होंने भी जल्द से जल्द ये फॉर्म लेकर जाकर फिलअप कर लाकर दे दे। जी जनाब अय्याज पाशा उर्फ पंडू साहब जो एक मुद्दा लाकर जो है हमारे सामने शुरू किए बात को कि भी कुछ हैं जो है 2 फॉर्म आने पर जो है गैरों के न्यूज चैनल में जाकर बात कर रहे हैं। हम पंडू साहब से ये भी कहना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बगैर ये पार्टी वो पार्टी से हटकर जो है फील्ड में उतरकर, ग्राउंड में उतरकर काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, उनका काम काज छोड़ को उन्होंने बीएलओ के साथ रहकर जो है हेल्प कर रही, मदद कर रही, उनके लिए आपका क्या? देखिए, मैं तमाम से जितने भी सोशल वर्क, जितने भी तंजीम वाले, जितने भी उलमाए दीन, मस्जिदों वाले, मदरसे वाले जो निकल कर जो हमारे लिए और कौम के लिए जो बाकायदा जो काम कर रहे हैं, मैं तमाम का मैं कहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। इसका अजर अल्लाह आप लोगों को या अल्लाह को ही मालूम है। अल्लाह आपके साथ बाखदा इंशाल्लाह आपके हर एक ज़रूरियात को, आपके हर एक हाजात को अल्लाह से हम दुआ करते हैं। आप जो जितने भी 1 महीने से निकलकर जो वक्त दिए हैं, वक्त के साथ बाखदा बीएलओ के साथ बीएलए और बनकर जो आप लोगों जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे जिम्मेदार हमारे खुद, इसमें पार्टी का कोई मसला नहीं है, कोई पार्टी का मसला ही नहीं है। हम सब मिलकर इंशाल्लाह एक होकर हमने हमारे एरिया के अंदर एक दिन भी हमने कभी उनको ये पार्टी वो पार्टी नहीं कहा। पूरे बीएलओस को मालूम है कि हम सब मिलकर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए मैं कहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूं। मैं कैसा शुक्र अदा करूं, मेरे आंख की अगर से चमड़ी काट कर भी तुम्हारे कदमों में डाल दूं तो मैं ये एहसान नहीं पेट सकता। बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, मेरे एरिया के अंदर भी बहुत सारी मेहनत चल रही है, सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका अजर अल्लाह ताला उनके हर एक ज़रूरियात हाजात को अल्लाह ताला पूरा करे। जिस तरह कभी भी सियासतदान जो है आगे आकर फील्ड में काम करते हैं तो कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि भी आने वाले दिनों में जो है इलेक्शन करीब है, क्योंकि ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि कारपोरेशन का इलेक्शन बेंगलुरु जो बीबीएमपी है वो होने के बाद जो है मैसूर में भी होने वाला है। क्या अय्याज पाशा उर्फ पंडू साहब आपकी सियासत की रोटियां गर्म कर लेने के वास्ते या आपके वार्ड को जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूं, क्या आपकी ये नीयत से काम कर रहे हैं साहब? देखिए अफसर मैसूरी साहब, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं जो भी काम करता हूं कभी इलेक्शन के लिए मैंने आज तक वो सोच कर काम नहीं किया। मैं जो भी काम करता हूं ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, मैं अल्लाह को राजी करने का काम किया हूं। कभी मेरी जिंदगी के अंदर मैं इलेक्शन के सिलसिले से काम ही नहीं किया। मुझे मालूम है अल्लाह अगर से फिर मेरे मकसद में अगर से 5 साल लिख कर है तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो आप बाकायदा एक बार फिर से हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह मैं जरूर। आपका इरादा क्या है? नहीं, मेरा इरादा तो इंशाल्लाह बाकायदा मैं कौम का काम करूं, बाकायदा मैं कौम के लिए काम करना है, ताकि मेरा काम अभी बहुत पेंडिंग है। बहुत सारे मेरे इरादे हैं, क्योंकि 15 साल के अंदर बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा काम नहीं हुआ। अभी बहुत सारे जो मेरे एरिया के अंदर पानी के बिल्स हैं वो बाकायदा वो पूरे क्लियर करना है, जो अकरमा सकरमा है उसको फिक्स करना है। और बहुत सारे गरीब तबके हैं जिसे घर नहीं है, उन लोगों को मैं बहुत सारे वादा किया हूँ। जो बेघर हैं, जो घर नहीं है, मजबूर लोग हैं, मेरे एमएलए से बात कर, मेरे डीके शिव कुमार सीएम से बात कर, मैं उनको घरों का इंतजाम करना है। टूटे फूटे घर हैं उनके लिए इंतजाम करना है। बहुत सारा काम इंशाल्लाह दिल के अंदर नीयत भी है, बहुत सारा काम है। और बहुत सारे रोड भी बहुत सारे चले गए हैं, ये जस्को वाले और बहुत सारे केबी वाले पूरे रोडों को पूरा फोड़ तोड़कर पूरे गुंडी सब पूरा खराब कर दिए हैं। बहुत सारा काम बाकी है। इंशाल्लाह मेरे एरिया के अंदर मुझे 5 साल अगर से फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह से बाकायदा मैं फतेह होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। हर एक की दुआ भी यही है। पंडू इस बार किसी कीमत पर भी घर में बैठे बगैर इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह ये उम्मीद बहुत सारी आवाम मुझे देती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जितना भी काम कर सकता हूँ ये मेरे से अल्लाह मेरे से राजी है। इंशाल्लाह 1-5 साल मुझे वक्त मिला, मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह से और मेरे एमएलए से, तो मुझे बहुत उम्मीद है, ताकि मेरी वार्ड मुझे खुद बनाएंगे, बाकायदा मुझे टिकट भी देंगे। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है। मेरे अल्लाह रसूल के बाद, मेरे माँ बाप के बाद मैंने एमएलए के ऊपर बहुत भरोसा भी किया है। इंशाल्लाह मुझे भी एमएलए वत्ता ही मुझे चाहते हैं, वत्ता ही मोहब्बत करते हैं, जैसा एक छोटा भाई
को मोहब्बत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मुझे मोहब्बत करते हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह मैं जीत कर कोई ना कोई मुझे एक औहदा भी मिलेगा, कोई ना कोई मुझे एक मिनिस्ट्री भी मिलेगी। अल्लाह से उम्मीद है और तनवीर सेठ साहब से बहुत यकीन है इंशाल्लाह मैं जरूर कामयाब भी हूँगा। इंशाल्लाह मैं कौम के लिए, मेरे एरिया के लिए, पूरे मैसूर के अंदर कुछ कर इंशाल्लाह आने के दिनों के अंदर एक अच्छा नाम लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद तो सब लोग रखते हैं, जो कोई भी सियासतदान है उनको उम्मीद ज्यादा रहती है, मगर तभी पता चलता है जब अवाम जो है इनके ऊपर किस तरह का रवैया इख्तियार करती है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के इस हमारे प्रेस मीट में जिस तरह जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब ने जो भी बातें कही है, इसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।